हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक राज में एक राजा रहते थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे, राजा अपने प्रजा के कोई मदद नहीं करते थे। राजा अपने प्रजा को बड़े सताया करते थे, अपने प्रजा को बड़े कष्ट दिया करते थे, दुख दिया करते थे। प्रजा उनसे खुश नहीं थे। प्रजा जो थे मन ही मन राजा को गालियां दिया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, प्रजा जो थे अपना कमाते थे, खाते थे, राजा के दबाव में तो रहते थे, लेकिन राजा कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि सारी प्रजा इकट्ठा होकर रहते थे। राजा को अहंकारी राजा नाम धर दिए थे और सारी प्रजा जो थे एक मत से चलते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष बीता। राजा का पत्नी का जो भी संतान होता था वो मृत हो जाता था, मृत्यु हो जाता था। राजा दूसरे को बच्चा को देखकर जलस हो जाते थे। राजा को लगता था कि मेरा प्रजा का बच्चा फूल की तरह खिले हुए रहते हैं, भौरों की तरह गुनगुनाते हैं, पक्षियों की तरह चहचहाते हैं, और मेरा बच्चा जो है जन्म लेते ही पता नहीं किस कारण मृत हो जाता है। तो राजा ने दूसरा विवाह का ऐलान कर दिए और राजा साहब की दूसरी पत्नी आ गई। दूसरा ब्याह कर लिए और दूसरी पत्नी के भी आने पर राजा साहब का वही बात हो रहा था। राजा साहब का बच्चा जन्म लेता था और मृत को प्राप्त हो जाया करता था। धीरे 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 राजा कई विवाह किए, लेकिन राजा साहब का एक से भी संतान सुख नहीं मिला। संतान सुख से राजा साहब वंचित रहे। राजा साहब लास्ट में विवाह करना छोड़ दिए क्योंकि उनका उम्र जो था ढल चुका था और कई रानियां, एक रानी नहीं, 7 रानी नहीं, कई रानियां हो चुकी थी, जो कि रात्रि बीतने पर राजा के हाथ पकड़ के खींचाती होता था। एक रानी कहती थी मैं अपने बिस्तर पे ले जाऊंगा राजा को, और दूसरे कहती थी मैं, तीसरी कहती थी मैं, चौथी कहती थी मैं। जितनी रानियां थी रोज खींचाती करती थी और एक हाथ उधर से दिया करती थी राजा को, एक हाथ उधर से दिया करती थी। गुरु भाई बहना, राजा को कान पट्टी रोज फूल जाया करता था। राजा प्रतिदिन अपने आंसू बहाते थे, लेकिन आंसू पोंछने वाला राजा को कोई नहीं था। राजा साहब पुत्र यज्ञ कराए, बहुत से ऐसा तपस्या किए, मंदिर बनवाए, पूजा पाठ भी करने लगे, लेकिन राजा साहब का संतान सुख नहीं मिला। राजा साहब की पत्नी का जो भी पुत्र होता था, पुत्री होता था, वो मृत को प्राप्त हो जाया करता था। धीरे 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 कई पुत्र और पुत्रियां जन्म लिया राजा के कुल में, लेकिन राजा का एक भी नहीं रहा। अब लोगों ने कुछ बताया कि राजा साहब आप तो चारों तरफ दिखाएं, सब कुछ करवाएं, आप काशी जी चले जाइए। और काशी जी में एक बहुत बड़े ब्राह्मण बैठते हैं,
वो बहुत अच्छे हैं ज्योतिष, उनसे आप अपना बारे में दिखाइए, आपको क्या कहते हैं, वही अनुसार आप कार्य कीजिएगा। राजा साहब अनधन सोना चांदी रुपया पैसा लिए और लेकर सभी रानियां को लेकर राजा साहब काशी नगरी को पहुंच गए। काशी नगरी को पहुंच गए गुरु भाई बहना। धीरे 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 उसी ब्राह्मण के पास चले गए जो ज्योतिष को देखते थे, पूरे भाग रेखा देखते थे। उसी ज्योतिष के पास चले गए, भाग रेखा देखने वाले के पास। और जब उनके पास राजा गए तो राजा बड़े प्रेम से बैठे और कहने लगे कि बाबा, मैं अपना भाग्य रेखा किस्मत दिखाने आया हूँ। बाबा अपने डंडे उठाकर राजा को पहले 2 डंडे लगा दिए। राजा तो क्रोध में आकर कुछ बोलने ही वाले थे कि उनका मंत्री प्रधान जो थे कहने लगे कि राजा साहब अपने गुस्सा को क्षमा करें। राजा साहब गुस्सा को दबा लिए और अच्छे से बात की और कहने लगे कि बाबा मेरा देखिए क्या कारण है। बाबा देखने लगे तो कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने तो दूसरे को बच्चे को देखकर कभी खुश नहीं रहा और पिछला जन्म में तेरा पाप का घड़ा इतना ज्यादा भरा है, इतना ज्यादा भरा है कि तेरा पाप कितना हो तू पुण्य करेगा वो पाप नहीं कटेगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया हूं? तो गुरु पुरोहित कहते हैं कि सुनो, वो कोई गुरु पुरोहित नहीं थे गुरु भाई बहना, वो तो स्वयं महादेव थे जो कि राजा को लेखांकन कर लिख बैठे थे और राजा को सारी बातें बताने लगे कि तूने पिछला जन्म में एक राजा का पुत्र था, लेकिन तू कसाई का काम किया करता था। धन का लालच में बीच चौराहे पर जाकर किसी को भी काट दिया करता था और उसका धन छीनकर और घर लाकर अपना तू जुआ खेलता था, शराब पीता था, घर में कुछ देता था अपने पत्नी को। तेरा पत्नी तो सुखी जीवन बिताई और तूने भी उससे अपना सुखी जीवन बिताया, लेकिन पाप का घड़ा तेरा जो था वो भरते रह गया, कभी खाली नहीं हुआ। थोड़ा सा उस जन्म में भी तू भुगता है, लेकिन इस जन्म में भुगतने को लिए सारा का सारा बाकी है। गुरु भाई बहना, भगवान स्वयं जो थे एक ब्राह्मण का रूप में, वो कहते हैं कि तेरा जो इतनी रानियां है ये तुम्हारा एक भी रानियां नहीं है। जितना को तूने विधवा करके बैठाया है वही जन्म लिया है, तुम्हारा रानी बन के पत्नी बन के आई है। अपने पति का वियोग में कुड़ के घुट घुट के जीवित रही थी और जब इसका मृत्यु का प्राप्त हुआ तो दूसरा जन्म में मनुष्य तन में जन्म हुआ और उसके बाद तुम्हारे संग ब्याह हो गया है और तुम्हारा बच्चे का माँ बनती है, लेकिन सुख देने के लिए नहीं। ये तो तुम्हारा दुख दिखाने के लिए तुम्हें ये तुम्हारे साथ है, तेरा पत्नी ये नहीं है। जो तू किया है वो भरपाई करेगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी तो ये बात से वंचित थे, अनजान थे। पिछले जन्म के बारे में भला कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो राजा कैसे जानते? राजा का भी पता नहीं था। गुरु भाई बहना, अब राजा कहते हैं भगवान से कि हे स्वामीनाथ, हे बाबा, जो मैंने किया वो तो कर दिया, लेकिन अब मुझे जीने का सहारा बता दीजिए। मैं कैसे जीवित रहूं और मेरा संतान सुख का प्राप्ति कैसे होगा? भगवान कहते हैं, वो महादेव जो ब्राह्मण बने हुए महादेव हैं, वो कहते हैं कि देखो, संतान का सुख तुम्हें मिलेगा, लेकिन
तुम्हारे पास जो भी मेहनत का धन है वो तुम्हें गरीबों में, भूखों के, निर्धनों को बांटना होगा। क्या ऐसा कर पाओगे? राजा कभी एक फुट्टी कौड़ी भी किसी को नहीं दिया था, वो दान देने को लिए तैयार हो गया। गुरु भाई बहना, राजा ने स्वीकार लिया और सभी रानियां को लेकर घर आ गया। घर आ गया और आकर राजा ने बैठ जाते थे अपना कुर्सी पे, और जिनके पास नहीं धन रहता था, जो राजा के पास जाता था मदद के लिए, उसका थोड़ा सा धन देकर राजा अपने द्वार से चला दिया करते थे। धीरे 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 समय बीतने लगा, राजा का पाप कटने लगा। किसी कन्या को विवाह कराने लगे राजा, जगह जगह पे कुआं तालाब खतवा दिए, और कितने भिखारी को अपने माता पिता बना के, और राजा साहब एक वृद्ध आश्रम बना के और उसमें नौकर चाकर लगा के राजा साहब उनका प्रतिपाल करवाने लगे। कितने माताएं का आशीर्वाद राजा के प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी राजा का पाप नहीं कटा। धीरे 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 वो राजा साहब 12 वर्ष दान किए। एक बेचारी विधवा माता थी, उसका कोई सहारा नहीं था। उसके सर पे एक बिटिया थी। प्रतिदिन वो भीख मांगती थी और भीख मांग के अपने बेटी का प्रतिपाल करती थी और अपना भी प्रतिपाल किया करती थी। उसे पता चला कि राजा साहब गरीबों में बांटते हैं, दान देते हैं, तो क्यों न राजा के पास जाऊं। वो भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के सच्चे शिष्य थी, भगवान के सेवक थी। वो राजा साहब के पास चल दी और राजा साहब से जाकर बोली कि हे राजन, आप क्या मुझे मदद करेंगे? मेरा एक बेटी है और इस बेटी के ब्याह के लिए आपके पास मैं दान मांगने आया हूँ, क्या आप कुछ दान देंगे? बेचारी शर्माते शर्माते राजा से प्रश्न उठाई थी। राजा ने उसे कुछ ऐसा धन दे दिए, इतना धन दे दिए कि वो बेचारी भिखारिन विधवा माता उतना धन देखकर तो मन उत्साहित हो गया उसका, और आंखों में आहें भर आया और राजा के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा आवाज निकला कि हे भगवान, मैंने इतना धन में तो अपना बेटी का ब्याह अवश्य कर देने को लिए तैयार हूँ और कर देंगे। एक अच्छे घर घराना का वर मिल जाएगा और मेरा बेटी सुहागिन होकर एक दूसरे का घर चली जाएगी दुल्हन बन के। लेकिन यदि राजा के पास किसी चीज का कमी होगा तो उसे भी पूरा हो जाए भगवान। मैंने यदि आपका सच्चे मन से भक्ति किया होगा, सच्चे मन से पूजा किया होगा, तो मेरा पूजा किया हुआ और मेरा सच्चा भक्ति का आशीर्वाद राजा को लग जाए और राजा को हर खुशियां पूरा हो जाए। गुरु भाई बहना, बेचारी विधवा माता, कन्या की माता आशीर्वाद देकर चली गई और अपने बेटी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढी और अच्छा सा वर ढूंढकर अपने बेटी का ब्याह कर दी। बेटी उनका ससुराल चली गई और बेचारी बूढ़ी माता अपना जीवन व्यतीत करने लगी, मांग चांग के खाने लगी। इधर राजा का क्या होता है गुरु भाई बहना कि छोटी रानी गर्भवती रह गई। जब छोटी रानी गर्भवती रह गई तो 9वें महीने 9 दिन के बाद छोटी रानी का गर्भ से एक सुंदर सा, एक प्यारा सा, नन्हा सा राजकुमार जन्म लिया। और जब राजकुमार जन्म लिया
तो राजा का घर में शहनाइयां बाजने लगा। राजा के घर में पूरा खुशियां छा गया। अब राजा के मन में लगा कि वो ब्राह्मण बोला था कि दान पुण्य करना, किसी का आशीर्वाद लग जाएगा, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो तुम्हें संतान सुख होगा, प्राप्ति होगा। आज मुझे वो पूरा हुआ है। वो मंदिर में जाकर बैठकर कहने लगे कि हे भगवान, ब्राह्मण का बात तो सच्चा हुआ, लेकिन किस माता का आशीर्वाद मुझे लगा है वो मुझे नहीं पता मैं कि उसका कर्ज पूरा कर सकूं। मैं उनका आशीर्वाद का कर्जा यदि लेकर मर जाएंगे तो दूसरा जन्म मुझे भुगतना पड़ेगा। गुरु भाई बहना भगवान आकाशवाणी करते हैं राजा को कि अरे मूर्ख, आशीर्वाद कोई कर्जा नहीं होता है, कर्ज तो वो होता है जो खाकर मर जाते हैं, और तूने तो दान करके आशीर्वाद लिया, तेरा पाप कट गया और तेरा पापों का प्रायश्चित हो गया, और तुझे मन में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कभी दोबारा किसी को, बच्चे को या किसी का परिवार को सताना नहीं। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा क्षमा मांगे भगवान से, और क्षमा मांग के उस माता को खोज करने लगे जो माता विधवा थी, एक बच्ची को लेकर और आई थी कि मैं अपना बेटी का ब्याह करेंगे, मुझे धन चाहिए। ढूंढते 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 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत गया, लेकिन वो विधवा माता नहीं मिली। विधवा माता स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी बेटी के ब्याह करने के बाद। राजा जो थे, राजा हरे थके लौट आए, और राजा वृद्ध आश्रम में सब बूढ़ा बूढ़ी को आशीर्वाद लेते थे और उनका भोजन कराने को लिए पूरा संकल्प लिए थे कि मेरे वृद्ध आश्रम में जो भी आएंगे वो सब मेरे वृद्ध आश्रम में भोजन करेंगे। राजा सबको भोजन देने लगे अपना पाप कटने के लिए, क्योंकि राजा अत्याचारी राजा थे। और हे भगवान, वैसा अत्याचारी व्यक्ति को उसी प्रकार दंड दीजिएगा जो अत्याचार लोगों पे करे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।